Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. I am your maths teacher and welcome to your online class. अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन कंप्लीट किया था टॉपिक। आज हम अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। पहली जो फिल इन द ब्लैंक है वो है इफ ए इक्वल टू सेट हैज एलिमेंट ए टी ई, यानी ए सेट के एलिमेंट हैं ए टी और ई। अब हमने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बताने हैं कि ए सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट मौजूद हैं। तो कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3, तो हम यहाँ लिख देंगे 3। सेकेंड में है इफ बी सेट इक्वल टू द लेटर इन द वर्ड बनाना। बनाना वर्ड के अगर हमने एक सेट बनाना हो तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? तो इसमें देखें जो ए है वो रिपीटिंग में है और एन भी, बट हम इन्हें वन टाइम ही लिखते हैं। तो बी ए और एन कितने एलिमेंट हुए? 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट बी सेट में कितने हैं? वो भी 3 हैं। थर्ड है इफ सी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स कंटेनिंग द नंबर लेस देन 10, यानी हमने लेस देन 10 का एक सेट बनाना है और उसमें बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट सी सेट में कितने होंगे। तो 10 से अगर हम स्मॉलर सेट बनाएं 0 1 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 10 से स्मॉलर यही होंगे। तो कितने एलिमेंट है इस सेट में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम यहाँ लिखेंगे 9। नेक्स्ट है हमारे पास x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड स्लीव्स। इस वर्ड में भी जो e है और s है वो रिपीटिंग एलिमेंट है और उन्हें हम वन टाइम ही काउंट करेंगे। तो हमारे पास कितने एलिमेंट हैं? s एक हो गया, l e और v, टोटल कितने एलिमेंट हो गए हमारे? 4। तो हम इस फिल इन द ब्लैंक में लिखेंगे 4। लास्ट है हमारे पास x सच दैट x इज एन ऑड नंबर डिविजिबल बाय 2। सबसे पहली बात, ऑड नंबर जो होते हैं वो 2 से डिवाइड नहीं होते। ऑड नंबर जो होते हैं वो डिविजिबल बाय 2 नहीं होते। तो हमने यहाँ वो सेट लिखना है, इसने कहा है कि ऑड नंबर हो डिविजिबल बाय 2 हो। तो ये तो इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। इट मीन्स यहाँ पे ये नल सेट है या ज़ीरो सेट है। ठीक है, ज़ीरो भी लिख सकते हैं और एम्प्टी सेट या फिर नल सेट का साइन ज़ीरो बना के उस पर एक कट का साइन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। स्टेट वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स। हमने बताना है कौन सी हमारी स्टेटमेंट जो है ट्रू है और कौन सी फॉल्स। 0 इज अ नल सेट, तो ये तो हमारी फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि एक एलिमेंट इसमें लिखा हुआ है 0 नंबर। तो ये यूनिट सेट है, ये नल सेट तो नहीं हुआ। नल सेट तो बिल्कुल खाली होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्रॉस। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट सेट कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। तो यही डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि इक्विवेलेंट सेट में हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं, यानी एक सेट में अगर 5 मेंबर हैं तो दूसरे सेट में भी 5 होंगे, एक में अगर 7 है तो दूसरे में भी 7 होंगे इक्विवेलेंट सेट में। तो ये ट्रू लिखा हुआ स्टेटमेंट है, तो हम टिक लगा देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है द कार्डिनैलिटी ऑफ द सेट of a positive integer is
इन्फिनिटी। कार्डिनैलिटी किसे कहते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी जैसे एक सेट में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसकी कार्डिनल कितने हैं? 7। यानी जितने नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे सेट में मौजूद होते हैं वो उसका कहलाते हैं सेट के कार्डिनल। तो यहाँ पे क्या है, द कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज इन्फिनिटी, कि पॉजिटिव इंटीजर अगर एक सेट में लिखे जाएं तो क्या वो इन्फिनिटी तक चलते हैं? तो बिल्कुल, हमारे अगर फिक्स नंबर हमें नहीं पता तो काउंटिंग क्योंकि ख़त्म नहीं होती, तो ये इन्फिनिटी ही है। तो यहाँ पे भी हम लगा देंगे टिक। नेक्स्ट क्या है, इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इज़ अ नल सेट, यानी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हमारे पास आया एम्प्टी सेट, नल सेट, देन ए एंड बी डू नॉट हैव कॉमन मेंबर, कि इसका क्या मतलब है, ए और बी में कोई मेंबर सेम नहीं है। तो बिल्कुल ये बात ठीक है कि जब इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट है, इट मीन्स कि ए और बी में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो ये भी हमारी स्टेटमेंट ट्रू लिखी हुई है, तो हम यहाँ पे भी टिक लगा देंगे। आगे है, द डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स इज इक्वल टू देयर इंटरसेक्शन सेट, के दो सेट का जो डिफरेंस है वो आपस में इंटरसेक्शन के इक्वल होता है। नहीं, दो सेट का डिफरेंस तो ये होता है कि जो फर्स्ट सेट में एलिमेंट हैं और सेकंड में नहीं है वो होता है, इंटरसेक्शन तो नहीं होता। तो ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स लिखी हुई है, इसलिए हम यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, पेज नंबर 18। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अब हमारे पास ए सेट के एलिमेंट गिवन है और सेट बी के एलिमेंट गिवन है। हमने क्या निकालना है, ए डिफरेंस बी, यानी जो एलिमेंट ए में है और बी में नहीं है। तो यहाँ पे इन दोनों में अगर देखें तो हमारा यहाँ से नल सेट भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमने वो लिखना है जो ए में है और बी में नहीं है। यहाँ पे देखें तो सारे का सारा बी लिखा हुआ है, यहाँ देखें तो सारे का सारा ए लिखा हुआ है। तो ए सेट या ए ऑप्शन वो है जिसमें वो एलिमेंट लिखे हुए हैं जो ए सेट में तो मौजूद हैं, यानी ए सेट में प्रेजेंट है, बी में अवेलेबल नहीं है। तो देखें 1 जो इसमें नहीं है, उसके बाद 2 इन दोनों में है, 3 जो है वो ए सेट में है और बी में नहीं है। इसी तरह आगे ये एलिमेंट चलते जाएं तो ए सेट के यहाँ जो ए में ऑप्शन गिवन है वो हमारे पास वो मेंबर हैं जो ए सेट में तो हैं लेकिन बी सेट में अवेलेबल नहीं है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, व्हाट डज द रेक्टेंगुलर रीजन इन अ वेन डायग्राम रिप्रेजेंट। वेन डायग्राम में हमारे पास जो रेक्टेंगुलर पोर्शन होता है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? तो हमने बताया था कि सर्कल जो है वो हमारे सेट को रिप्रेजेंट करता है, जबकि रेक्टेंगुलर पोर्शन जो होता है वो हमारे यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन ए जो है उसमें यूनिवर्सल सेट लिखा हुआ है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। थर्ड में क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ दीज रिप्रेजेंट द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन सेट में हमने कहा था कि एक ही सेट का अगर हम दो सेट में यूनियन ले रहे हैं तो जस्ट उनके पोजीशन चेंज कर लें तो वो होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन सेट। तो सेट डी आंसर देखें, इसमें सी और बी यूज़ हुआ है, जबकि राइट हैंड साइड पे बी और ए, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि हमने इन्हीं दो सेट की पोजीशन को चेंज करना था। यहाँ पे इंटरसेक्शन साइन है तो हमने यूनियन सेट की प्रॉपर्टी बतानी है। पार्ट ए देखें तो इसमें ए इंटरसेक्शन सी है, जबकि नेक्स्ट पार्ट में सी इंटरसेक्शन बी है, तो ये भी नहीं। तो पार्ट ए देखें, ए यूनियन बी, एक तो यूनियन की प्रॉपर्टी भी हो गई और इन्हीं सेट की देखें दूसरी साइड पे जस्ट पोजीशन चेंज है, ए यूनियन बी एंड इक्वल टू बी यूनियन ए। इट मीन्स हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। फोर्थ है, हाउ इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए डिटरमिन्ड। हम कैसे ए सेट का कॉम्प्लीमेंट
निकालते हैं। तो हमने क्या कहा था कि ये तो है डिफरेंस ऑफ टू सेट, ये है यूनियन ऑफ टू सेट, ये यू और यूनिवर्सल सेट का और ए सेट का यूनियन है। तो पार्ट सी जो है वो हमारा है करेक्ट आंसर कि यू में से अगर हम यूनिवर्सल सेट में जो अवेलेबल है और ए सेट में ना हो वो कहलाता है ए कॉम्प्लीमेंट। तो पार्ट सी हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे है विच ऑफ दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट में हमने कहा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो होता है वो हमारे पास सेम होता है। तो पहले लिखा हुआ है सेम कंटेन सेम एलिमेंट, तो ये नहीं होगा। सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है पार्ट बी, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट जो है सेम होने चाहिए इक्विवेलेंट सेट में। तो इस तरह आज हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया। आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और मल्टीपल क्वेश्चन आंसर अपनी बुक वर्क अपना कंप्लीट करना है और इस तरह हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।